दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कांग्रेस आज जिंदी है तो मुस्लिम और दलित के हिसाब से जिंदी थी। आज MIM जो आ जाएगी तो लाचार हो जाएगी, यतीम हो जाएगी, उसके पास कोई रहेगा भी नहीं। बीजेपी के अंदर आप देखो कितने धारा सभ्य जो कांग्रेस के, जो आधे ऊपर जो धारा सभ्य है बीजेपी के, वो कांग्रेस के गए हुए और खरीद ले बेच होता है, एक दूसरे में सौदा होता है और एक दूसरे के अंदर समझौता होता है। और मुस्लिमों के लिए, दलित मुस्लिम आदिवासी के लिए कोई नुमाइंदा था नहीं और ओवैसी साहब जो आए हैं तो इन पर विश्वास भी किया है। इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा और एक तीसरा फंड निकलेगा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। तो गुजरात में इंतज़ार था कि आखिरकार ओवैसी की जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, उसका अध्यक्ष कौन होगा और किस तरीके की आगे की राह होगी। आखिरकार आज जो है वो ऐलान हो गया और आज जो है वो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं साबिर भाई काबलीवाला, उन्हें जो है वो गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो AIMIM के अब साबिर भाई काबलीवाला होंगे, उनसे आज हम बात करेंगे। साबिर भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है और ख़ासकर एक ऐसे मौके पर, एक बड़े नाजुक मोड़ इसे कहा जा सकता है कि देश की राजनीति जिस तरीके से चल रही है, ऐसे वक्त में आपको गुजरात की जिम्मेदारी, गुजरात से निकलकर यहाँ से प्रधानमंत्री भी गए अमित शाह, और बड़ा आपको क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं? सबसे पहले तो मैं AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने मेरे ऊपर ध्यान देकर मुझे यहाँ का जवाबदारी, गुजरात की जवाबदारी सौंपी, इसलिए मैं फ़ख्र करता हूँ और इंशाल्लाह मैं ये जवाबदारी मैं अच्छी तरह निभाऊंगा मैं। अच्छा, दूसरा, जैसे मैंने बताया कि ओवैसी की जो राजनीति है, शुरू से जब से ओवैसी ने बिहार के इलेक्शन लड़े, महाराष्ट्र के इलेक्शन लड़े, कांग्रेस कहती रहती है बी टीम है। और दूसरा जो एक थब्बा जो लगता था कि मुस्लिम पार्टी है, जबकि ओवैसी की पार्टी ने हमेशा हैदराबाद हो, महाराष्ट्र हो, कई दलितों को भी वोट दिया, टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया। तो जो एक स्टैंप लगा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? जो ओवैसी साहब को बी टीम कहते हैं, सबसे पहले तो A और B टीम कौन है ये तो नक्की करिए। A और B टीम कांग्रेस और बीजेपी है। और आज बीजेपी के अंदर आप देखो कितने धारा सभ्य जो कांग्रेस के, जो आधे ऊपर जो धारा सभ्य है बीजेपी के, वो कांग्रेस के गए हुए और खरीद ले बेच होता है, एक दूसरे में सौदा होता है और एक दूसरे के अंदर समझौता होता है। और मुस्लिमों के लिए, दलित मुस्लिम आदिवासी के लिए कोई नुमाइंदा था नहीं और ओवैसी साहब जो आए हैं तो इन पर विश्वास भी किया है। इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा और एक तीसरा फंड निकलेगा। तीसरा फंड निकलेगा। दूसरा, ये हमेशा से कहा जाता है कि गुजरात में जो है वो कभी भी तीसरा फ्रंट, तीसरी पार्टी, तीसरा ऑप्शन कभी भी यहाँ की जनता ने नकारा है। ये हमेशा से सवाल उठता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े धुरंधर भी रहे हैं, उसमें शंकर सिंह वाघेला हों, केशुभाई पटेल हों, इन सब ने अपनी पार्टी बनाई थी और उन्होंने अपना आजमाया था। ये जितनी भी पार्टी, जैसे शंकर सिंह वाघेला की आई और जो भी पार्टी आई, वो सब RSS से ही आई है। सब जितने भी आए वो RSS से आते हैं। और अभी तक B टीम कोई है ही नहीं। अभी तक ये कांग्रेस, बीजेपी जितने भी आए वो सब RSS से आए। और ये जो दलित मुस्लिम आदिवासी की जो टीम बनेगी, इंशाल्लाह ओवैसी साहब ये एक आवाज़ उठाएंगे और ये टीम बनेगी है। बिल्कुल। दूसरा ये कि जिस तरीके से जो देश में जो राजनीति और ख़ासकर 2014 के बाद से जो राजनीति चल रही है, तो जैसे हमने देखा कि मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। इनकी कोई आवाज़, इनकी कोई बात कहीं सुनाई नहीं देती है। तो ऐसे में ओवैसी साहब ने एक जो है वो उम्मीद जगाई है यहाँ पर, जो दबा कुचला तबका है उसके लिए। नहीं, आपने देखा है कि अत्याचार सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होता है? दलित और मुस्लिम के ऊपर। दलित नेता है लेकिन वो कोई बोलता नहीं है, आवाज़ उठाता नहीं है। दलित को भी उम्मीद है कि हमारे लिए कोई आया है और ये एक आवाज़ बनेगी और इंशाल्लाह एक बड़ा फंड बनेगा और ये दूसरा फंड रहेगा नहीं, दूसरा फंड बनेगा, ओवैसी साहब का बनेगा। अच्छा, दूसरा साबिर भाई, जिस तरीके से जो मैंने कहा, जो गुजरात की राजनीति है वो हमेशा से नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो ऐसे में आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि मोदी का गृह राज्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात। आपको यहाँ पर क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं और क्या AIMIM कितनी सीटों पर म्यूनसिपाल्टी के चुनाव लड़ेगी? AIMIM जो है म्यूनसिपाल्टी की जितनी भी सीटें हैं अहमदाबाद, पूरे अहमदाबाद के अंदर लड़ेगी और इंशाल्लाह जीत हासिल करेगी और विरोध पक्ष में बैठेंगे और फिर हम तो पक्ष सत्ता पे आएंगे
मेहनत तो पूरी करेंगे, लेकिन कम से कम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो विरोध पक्ष में तो हम बैठेंगे। अभी समझो कि बीजेपी सबसे पहले सत्ता पर कहाँ से आई थी? कॉरपोरेशन में सरकार बनाई, अडवाणी साहब आए थे और मेयर को बना के गए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बनी गुजरात के अंदर बीजेपी की, उसके बाद एमपी में बनी, राजस्थान में बनी। तो यहाँ से गुजरात अहमदाबाद जो है ये सबका जो भी है राजकारण नक्की करता है कि जो भी जैसे बीजेपी जो बनी मजबूत है, यहाँ गुजरात अहमदाबाद से भी है। तो इंशाल्लाह हम भी ये जो MIM जो है अहमदाबाद से जो शुरुआत की है तो इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। कॉरपोरेशन में सत्ता बनाएंगे, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे इसी तरह, और सरकार आगे भी बनेगी, काफ़ी जगह स्टेट कवर करेंगे और नेशनल पार्टी और ये MIM बन चुकी है। हाँ, बिहार में जिस तरीके से लड़े, महाराष्ट्र में जिस तरीके से लड़े, फिर जो बात कही जाती है, MIM के कई नेता ये बात कहते हैं कि पहले हैदराबाद, उसके बाद औरंगाबाद और अब जो है वो अहमदाबाद, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। ये अहमदाबाद, औरंगाबाद, ये जो भी है ये सभी जगह कामयाबी मिलेगी। आपने देखा होगा कल ग्राम पंचायत के अंदर 86 सीटें जो औरंगाबाद के अंदर जो सीट आई, बड़ी बहुत हम जैसे 86 सीटें आई, सबका सीना हमारा चौड़ा हो गया। ने हमको भी आशा जगी कि अब MIM सिवा कोई चलेगा ही नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से ज़्यादा परेशान कांग्रेस हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि संगठन नहीं है, कैसे चुनाव लड़ेंगे, IM वाले हमारे वोट काट देंगे, ये तमाम आरोप जो है वो लग रहे हैं। कांग्रेस के अंदर आज कोई इनका वर्कर था ही नहीं। कांग्रेस आज जिंदी है तो मुस्लिम और दलित के हिसाब से जिंदी थी। आज MIM जो आ जाएगी तो लाचार हो जाएगी, यतीम हो जाएगी, उसके पास कोई रहेगा भी नहीं। तो उनको दहशत ये है कि उनके पास कोई वर्कर भी नहीं रहेगा, तो अभी से घबरा गए। साबिर भाई, ये बिल्कुल सही बात है कि चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, केरल हो, ये तमाम हमारे सामने एक नज़ीर ऐसे राज्य हैं कि जहाँ पर मुसलमानों को, दलितों को कांग्रेस के अलावा कोई और ऑप्शन मिला है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, इसके अलावा केरल में मुस्लिम लीग हो, जहाँ पर मुसलमानों को ऑप्शन मिला है, मुसलमानों ने उस पर भरोसा किया है। तो आपको लगता है कि MIM पर जो है वो गुजरात का मुसलमान दलित भरोसा करेगा? पूरा भरोसा करेगा। दलित भी साथ में है, मुस्लिम भी साथ में, आदिवासी भी साथ में है। आज हम जो गुजरात के अंदर आ रहे हैं और आदिवासी बेल्ट जो है और वसावा साहब, फिर आदिवासी बेल्ट जो है वसावा साहब को जवाबदारी सौंपी है और गुजरात पूरे का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। हम साथ में मिलकर इंशाल्लाह MIM को मजबूत करेंगे। अच्छा, तो अहमदाबाद के अलावा और कहीं चुनाव लड़ने की कोई अभी रणनीति बनी है? भरूच या बरोड़ा या सूरत या और? नहीं, हम लोग भरूच और अहमदाबाद लड़ेंगे। भरूच और अहमदाबाद चुनाव को लड़ेंगे आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। तो देखा हमने जिस तरीके से बात की हमने साबिर काबलीवाला साहब से कि ये हमेशा से मांग रही है, क्योंकि हम हमेशा ये बात कहते हैं कि मुसलमानों को काफ़ी ठगा हुआ महसूस हुआ है कांग्रेस पार्टी से। ये आरोप हमेशा से लगे हैं कांग्रेस पार्टी पर, और पिछले 2014 के बाद से जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो दबा कुचला तबका है, उसमें मुसलमान हों, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, उनको जो है वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी में एक उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आ रही है। और शायद यही वजह है कि ओवैसी की जो दिन ब दिन जो है वो उनकी मकबूलियत बढ़ती ही जा रही है। और अब देखना ये होगा कि मोदी के गुजरात में AIMI क्या करती है और किस तरीके से नतीजे आते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।